नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की तो क्लास वैसे आई नहीं, लेकिन उससे पहले अपन आरपीएससी पढ़ चुके हैं। जो आपके जो जो टॉपिक बाकी थे वो सारे के सारे अब आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यही बाकी था पॉलिटी में। बाकी सारी क्लासेस सेकंड ग्रेड की अपलोड हो चुकी है। तो पॉलिटी के अंदर अपन राज्य मानवाधिकार आयोग को आज पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आपके 1857 वाली क्रांति की क्लास, राजनीतिक जागरूकता की क्लास, और इस तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट करवाने की ओर अपन बढ़ेंगे। वैसे कंप्लीट ही है, इतना तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। चलिए, लेकिन आपका यहां से भी पूरा हो जाए इसकी ओर बढ़ते हैं। साथियों, मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हैं, यानी कि मानवाधिकार आयोग क्या है? मानव के अधिकार। भाई कोई इंसान है, उसे जीने का अधिकार है। तो मानवाधिकार आयोग ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई उसके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कोई समस्या नहीं हो रही हो, मतलब जैसे किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता। ये आयोग जो होता है वो कई जेल वगैरह वहां पे भी ये चीज देखता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी घटना भी होती है तो आप अपने पिक्चर देखते हैं, ठीक है ना, फिल्मों में अपन देखते भी हैं कि मानवाधिकार आयोग वाले वहां पहुंच जाते हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें। तो ये सुनिश्चित करता है मानवाधिकार आयोग। तो इसका गठन और परीक्षा की दृष्टि से समझते हैं इसको क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रश्न साथियों, सबसे ज्यादा जिस प्रश्न के बनने के चांस है आपके, वो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। इसको समझना, क्योंकि काफी सारी पुस्तकें होगी आप लोगों के, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग। तो समझना कि ये क्या है, दो डेट क्यों चलती है। देखो, किसी में आपकी डेट लिखी होगी 23 मार्च 2000, ठीक है, किसी में लिखी होगी कि 18 जनवरी 1999। ठीक है ना, दोनों ही डेट सही है, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है। 18 जनवरी 1999 को यह आदेश जारी हो गए, यानी कि इसके गठन के आदेश जारी हो गए। लेकिन एक्चुअल जो गठन हुआ है, वास्तविक रूप से जो गठन हुआ है, या फिर आप इसको यह भी कह सकते हो कि कार्य प्रारंभ कर लिया इसने, कार्य प्रारंभ भी कह सकते हो, तो वो आपके 23 मार्च 2000। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा में प्रश्न आया ना कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको इस डेट के साथ ही जाना है, मार्च 2000 के अंदर ही इसके साथ ही जाना है। भले ही इसकी घोषणा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे घोषणा कर दी, इसके आदेश जारी कर दिए, लेकिन इसकी स्थापना हुई है 23 मार्च 2000 राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में यह है। यदि अपन अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में देखें कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो साथियों हुआ 10 दिसंबर 1948। और ये जो 10 दिसंबर जो डेट है, ये आपके मानवाधिकार दिवस भी इस डेट को ही कहा जाता है। ठीक है ना, 10 दिसंबर ही मानवाधिकार दिवस भी है, तो ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार, अब ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय पटल पे सभी जगह। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि भारत देश के संदर्भ में पूछे, केंद्र के संदर्भ में पूछते हैं, तो आपको जाना है इसके साथ। देखो, 10 तारीख तो यूं की यूं याद रखनी है, साथ में क्या ध्यान रखना है, अक्टूबर 1993। क्या ध्यान रखना है, अक्टूबर 1993 के अंदर। तो 3 डेट होगी। हालांकि अपने पढ़ना क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेट। ठीक है ना, फिर ये भी साथ में आप ध्यान रख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में क्या पूछा जाएगा कि कौन सी धारा के तहत इसका गठन हुआ। अब धारा से मतलब क्या है, धारा से मतलब है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बना 1993 में, उसकी धारा पूछी जा सकती है। यदि ये प्रश्न पूछते हैं धारा से संबंधित, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर कोई इस पे ध्यान नहीं देता, हर विद्यार्थी इस पे ध्यान नहीं देता। वो ध्यान किस पे देता है, एक तो स्थापना पे, दूसरा वो ध्यान देगा इसमें सदस्य कितने उस पे, तीसरा वो ध्यान देगा कि इसकी कार्यावधि कितनी है। ज्यादातर लोग यही ध्यान देते हैं, लेकिन आपको धारा भी साथ में लेकर चलना है। धारा कितनी है, 21(1). ठीक है, बाबूजी रुपया कितना चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, बेरोजगारी जीवन में तो 11-21 में संतुष्टि करनी पड़े, बस धीरे धीरे 51-101 तक भी जावा। ठीक है, कि बाबूजी वो मेरे वो काम हो जाए, 101 रुपया प्रसाद चढ़ाओ। ठीक है, बस काम हो जाए यार, बाद में लागे वो तो यूं भी हो तो बाबूजी नहीं बोलमा करी। ठीक है, तो 11-21 का चढ़ाते हैं, तो आपको 21 ध्यान रखनी। ठीक है भाई, अधिकारों की बात है, मानव के अधिकारों की बात है, तो 21 से भी एक बढ़ता है, यानी 21(1) के तहत इसका प्रावधान किया गया है। क्या ध्यान रखना है, 23 मार्च 2000। ठीक है,
18 जनवरी 1999। चलिए ये डेट याद नहीं भी रहे तो भी इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूर याद रखना। फिर क्या ध्यान रखनी, 1993 वाला अधिनियम है और 21(1) के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, मुख्यालय जयपुर, कहीं किसी को पूछने का भी काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये बताना रह गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो प्रथम जिसकी अध्यक्षता में गठित हुए वो रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, चलिए फिर साथियों ये देखना कि वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग, यहां से फिर प्रश्न आपके या तो यहां से या यहां से, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में देखना कि इसमें कुल सदस्य जो है साथियों 1+2, प्रावधान क्या 1+2, ये कब से हुए, ये 2006 के बाद से ये हुए। ठीक है ना, अब यहां पे ध्यान से देखना 2006 के बाद से ये हुए। 2019 में एक संशोधन हुआ। ठीक है, 2019 में संशोधन हुआ और 2019 में संशोधन होने के बाद में ये जो 2 सदस्य है इसकी जगह कर दिए गए 3 सदस्य। ठीक है, फिर कर दिए गए कितने, 3 सदस्य और इसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य किया गया। ठीक है, एक महिला सदस्य अनिवार्य कर दिया। अब देखो जिसके पास में वन लाइनर है वो भी एक चीज नोट करना, जिसके पास भी है राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ते हो वहां एक चीज नोट करना, क्योंकि ये उसके अंदर लिखी हुई नहीं है, मैंने भी देखा अभी, तो वो लिखना ये कि 2019 के संशोधन के बाद इन 2 सदस्यों को बढ़ाकर 3 कर दिया गया और इसमें एक महिला सदस्य पदेन यानी कि अनिवार्य कर दिया गया। ये दिखना है। प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हैं। प्रश्न सीधा बन जाएगा तो आपके 1+2 यानी कि 1 अध्यक्ष और 2, ये 2006 से, लेकिन 2019 के बाद में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार फिर इनके जो सदस्यों की संख्या हो गई वो हो गई 3। ठीक है, तो ये पूर्णकालिक सदस्य फिर परिवर्तित होकर कितने हो गए, 3 हो गए, जिसमें से एक महिला सदस्य। इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपको जैसे समझ में आए वैसे लिख लेना, नहीं समझ में आए वीडियो को वापस देखना, मैंने पूरी चीज बताई है डिटेल से। ठीक है, और साइट से कंफर्म भी किया इसे वापस मानवाधिकार आयोग के उससे, और आप लोग भी अपनी संतुष्टि के लिए खुद भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि पुस्तकों में देखोगे, मैंने भी देखा तो यही था। ठीक है, फिर बाद में इसको देखा 2019 वाले संशोधन को वापस, ठीक है एक बार वापस, तब जाकर ये निष्कर्ष निकला है कि 2019 के बाद में सदस्यों की संख्या हो गई 3, 2 तो हो गए सदस्य वो और एक महिला सदस्य होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2+1 की जगह फिर अब वर्तमान स्थिति क्या हो जाती है, 3+1 की। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा साथियों 4 अंशकालिक सदस्य। अब ये जो 4 अंशकालिक है ना, ये घटते बढ़ते रहते हैं, घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। अंशकालिक सदस्य से क्या मतलब है, जैसे कि आपके बहुत सारे आयोग होते हैं। ठीक है, एसटी आयोग है, एससी आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, और भी बहुत सारे आयोग, महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, तो इनके सदस्य भी, इसके पदेन सदस्य अंशकालिक होते हैं, ये कोई पूर्णकालिक नहीं होते हैं। तो इनको कई बार क्या है, अपन एग्जामिनर भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो एक बार आप इसको ध्यान में रखें कि ये होता है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, मानव के अधिकारों की बात है कि यदि किसी के अधिकार का हनन होगा, मान लीजिए द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है तो उसके अधिकारों का हनन है, तो कृष्ण भगवान को जन्म लेना पड़ता है, कृष्ण भगवान को मदद करना मांगता है ना, यानी कि वो वहां पे मदद करेंगे। कौन करे, गोपाल कृष्ण जी करे। कौन करे, गोपाल कृष्ण। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास है। किसके है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। 2021 से वर्तमान में ये यही है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी। चलिए ये ध्यान रख लेना, वर्तमान पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये है आपके शॉर्ट एंड स्वीट क्लास ही दूंगा मैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, अब देखो अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या है। अध्यक्ष जो है राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय, यानी राजस्थान नहीं राज्य उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, अब वही 2019 वाला जो संशोधन है उसके बाद में ये कहा गया कि अन्य न्यायाधीश कोई होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, और अन्य न्यायाधीश हो तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे ऑब्लिक करके आप अन्य न्यायाधीश भी लिखें। ठीक है ना, अन्य न्यायाधीश, फिर कोष्टक में लिख लेना 2019 के संशोधन के अनुसार। ठीक है,
ये चीज वापस आपको नोट कर लेनी है। सदस्यों के लिए योग्यता क्या है, ये तो अध्यक्ष के लिए। सदस्यों के लिए है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान भी न्यायाधीश हो, ठीक है। जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। फिर मानवाधिकार की जानकारी रखते हो, मानवाधिकार की, ये इनकी योग्यता के अंदर सुनिश्चित किया गया कि ये चीजें होनी चाहिए। अंशकालिक सदस्यों में अब आप राज्य मानवाधिकार महिला आयोग के अध्यक्ष है, अनुसूचित जाति आयोग के हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के, अल्पसंख्यक के हैं, 4 अभी बताएं। फिर इसमें जो है घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। बाल संरक्षण आयोग के भी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ ये वाद योग्य नहीं है, अपने भी ज्यादा जोर नहीं लगाना यहाँ कि सर आपने 4 बताए, कहीं पे हमने 5 पढ़े, कहीं पे 6 पढ़े, कहीं पे पढ़े ही नहीं अंशकालिक, वो लोड लेना नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर करूं, ना तो एग्जाम में पूछे जाते हैं अंशकालिक, ठीक है, और ना आपको इतना लोड लेना है। पूर्णकालिक जरूर पूछे जाते हैं। और फिर भी यदि पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या में भी किसी को पुख्ता जानकारी के साथ कोई संदेह है या वो है, तो आप कमेंट करना पुख्ता जानकारी के साथ कि सर उस सोर्स के अंदर ये दे रखा है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो मैंने बता दिया कि 2019 के संशोधन के अनुसार 2 से कर दिए 3 और 1 महिला सदस्य अनिवार्य हो गया, ठीक है। यदि इसमें कोई फेरबदल है, देखो मानवीय भूलें हो सकती है, मेरे समझने में क्या पता फेर रह गया, तो आप कमेंट करके विधिवत तरीके से बताएंगे कि यहां पे इस जगह ये था, और यदि सही है तो फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ सर यही सही है, ठीक है। चलिए, नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल द्वारा भी चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। अब चयन समिति में कई जगह आप पढ़ोगे कि 4 सदस्य और कई जगह पढ़ोगे 6 सदस्य। क्यों अलग अलग पढ़ते हो, दोनों सही है, अलग अलग क्यों पढ़ते हो वो बताता हूं। चयन समिति के अंदर कौन कौन होते हैं, देखो 6 सदस्य कहां होंगे, जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, वहां पे तो होंगे 6 सदस्य। जहां पे विधान परिषद नहीं है, जैसे कि राजस्थान, तो राजस्थान विधान परिषद नहीं है, तो फिर विधानसभा ही है, तो वहां पे 4 सदस्य होंगे, ठीक है। 4 कौन कौन से, एक तो मुख्यमंत्री, जो अध्यक्ष भी इसके यही होंगे, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, ठीक है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता है, और गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री, ये 4 होंगे। जहां पे अपने 1 सदनीय विधानमंडल है, जहां द्विसदनीय उनमें फिर विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ये भी शामिल हो जाते हैं, तब संख्या हो जाती है 6। इज दैट क्लियर? यस सर ही होना चाहिए जवाब, और आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, कार्यकाल या सेवानिवृत्ति, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना, ठीक है, और ये मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न है ना साथियों, ये बनते हैं आपके यूं कह दूं मैं कि मतलब वो मिलान वाले बनते हैं, कंसेप्चुअल प्रश्न बनता है, ठीक है। जो ये चीज जो आप फैक्ट पढ़ रहे हो उसी को कंसेप्ट में बदल के दिया जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से ध्यान रखना। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है, ठीक है। 3 वर्ष किसी के पहले पूरे हो गए, दोबारा नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। 70 वर्ष के बाद में नहीं, 70 वर्ष के बाद में नहीं। भारत व राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते, यानी कि कह दूं मैं कि लाभ का पद, और लाभ का कौन सा है आपको कई बार बताया, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है। वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार ही करती है, क्यों, राज्य निर्वाचन आयोग है तो राज्य सरकार करती है। फिर बात करें साथियों कि इनका कार्य, अब देखो कार्य के अंदर वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कार्य क्या है, जिससे संबंधित अन्य कार्य भी करते हैं, तो राज्य व समवर्ती सूची के संबंध में हुए मानवाधिकार हनन की जांच करना, फिर उस जांच की रिपोर्ट आगे से आगे वो देकर, मतलब इनका कार्य, मुख्य कार्य जो है वो मानवाधिकारों की रक्षा करना। कहीं हनन हुआ है तो उनकी जांच करना, सजा देना इनका काम नहीं है, इनका काम है सिर्फ जांच करना, ठीक है। पद मुक्ति, यानी पद से मुक्ति कैसे होगी, कदाचार, फिर कदाचार के आरोपों की जांच करेगा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद यदि दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति साहब कह सके कि भैया ठहर जाओ, ठीक है, फिर वो इनको पद मुक्त कर सकते हैं। या दिवालिया घोषित कर दिया खुद को, या पागल है, पागल हो गया है, मानसिक विक्षिप्त हो गया है, तब भी पागल ही हो गया, कोई दिवालिया हो गया तो वो काम करने के लायक नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। कदाचार की जांच में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति साहब कहे
क्या? ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। ठीक है, चलिए। त्याग पत्र, त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। यदि त्याग पत्र देना है तो राज्यपाल को देंगे, यदि निकालना है, दोषी साबित हो गई उसके बाद में, तो निकालेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, वह बड़ा है, वह गर्रा बडेरा है, वह निकाल सके। ठीक, और थाने यूं ही मतलब 2-3 दिन घर छोड़ने जाना है तो थे अर्जी दे सको अठे, यानी कि त्याग पत्र दे सकते हो राज्यपाल को, लेकिन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। ये था आपके राज्य मानवाधिकार आयोग, इतनी बात है। ठीक है, और थे इतने दिन करता सर मानवाधिकार आयोग बढ़ाओ, सर मानवाधिकार आयोग बढ़ाओ। मानवाधिकार आयोग ही तो ही है, और इसमें सवाल बात पूछते भी नहीं है, बस घूम फिर के ले दे के जो बातें हैं वो ये है। अब आप याद कैसे करते हो, कितना करते हो, किस तरीके से करते हो और याद कैसे रख पाते हो, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे हमेशा ही मिलती है। तो पीडीएफ मिलने का उद्देश्य ये है कि पीडीएफ को देख के आप जो आपके पास में मैटर अवेलेबल है, जो भी उसमें जो चीज नहीं है वो देख के वहीं पे नोट कर सको। ठीक है, बाकी आप इतनी पीडीएफ की प्रिंट निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि घाट करती गड़ावड़ मूंगी पड़ती। ठीक है, नहीं तो वो जो मुख्य चीजें हैं वो आप लोगों के पास में आप नोट कर लो, ये चीज है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।